डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को बता दूं, मैं आपको मिलाना चाहता हूं संगीत से। तो संगीत लास्ट ईयर जो आपको पता है, आपको जो एग्जाम हुआ था 2023 में, तो ये सिलेक्टेड है एटीसी ऑफिसर, और ये अभी पोस्टेड हो चुके हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन इन्हीं से पूछूंगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इन्होंने जो 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 किया है एटीसी की प्रिपरेशन में, क्या क्या मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए इन्होंने क्या क्या किया, पूरे एग्जाम को इन्होंने कैसे क्वालिफाई किया। लेकिन सारी चीज करने से पहले पहले संगीत का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इनका बैकग्राउंड ले लेते हैं कि कहाँ से बीटेक किया है। तो संगीत, नाउ वेलकम। वेलकम। तो सबसे पहले पहली इंफॉर्मेशन ये है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ कि आपने क्या क्या किया है, और मतलब क्या क्या किया, लाइक योर इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा अपना बायोडाटा थोड़ा सा बता दो बच्चों को, और फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। Okay, sure. Thank you so much, sir. Hello, everyone. My name is Sangeet, and I belong from Jaipur, Rajasthan. I completed my BTech in Civil Engineering from Delhi Technological University, and I passed in 2023. तो फिर जब इसका ATC का नोटिफिकेशन आया था 2023 अक्टूबर में, 15th अक्टूबर का आया था, एंड इसका एग्जाम हुआ था 27 दिसंबर। तो हम सबको अप्रोक्सीमेटली 2 महीने, 2 से 2.5 महीने का प्रिपरेशन टाइम मिला था। तो उसी में मैंने अपने प्रिपरेशन करी थी सारी। ओके, 2 मंथ में आपने प्रिपरेशन करा था। ओके, तो मतलब इस बार एग्जाम का डेट आपके अकॉर्डिंग जून में लास्ट में हो जाएगा? हाँ सर, मिड जून या जुलाई फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है मेरे मिड हिसाब जून से, का क्योंकि मुझे अभी 24th में, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ ओके, एप्लीकेशन थी, तो उससे 1 से चलो। 1.5 महीना है। हाँ, तो मैं अब बस एक बात पूछना चाह रहा था तुमसे कि मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छे से, क्योंकि तुम हम्म टेक्स्ट बुक के ही हो। तो हम्म टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट हो, तो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तो हम्म मेरे को थोड़ा तब भी बताओ कि तुमने क्या क्या अपनी प्रिपरेशन में, सबसे पहले बात पूछना चाहता हूँ, जैसे मैथ आपका 30 नंबर का होता है, तुम्हारे मैथ में हम्म कितने मार्क्स आए थे? सर, मतलब कितना लगाया था? मेरे मैथ्स में अटेम्प्ट तो सभी करके आया था, मेरे नंबर आए थे 28। मतलब तुमने जो मार्क्स लगाए थे 28, कोई गलत क्वेश्चन नहीं था 30 में से तुम्हारे वाले सेट में? सर अब इतना याद नहीं है मेरे को, मेरा शिफ्ट ही वाला पेपर था, इतना मेरे को मुझे पता है। याद है किसी एक सेट में एक क्वेश्चन गलत था, आई थिंक हो सकता है तुम्हारा सेट नहीं हो, लेकिन ठीक हाँ। है। तुम्हारे 28 मार्क्स थे, तो जैसा कि मैंने बच्चों को ही बोलता हूँ कि 28 मार्क, यदि आप 28 मार्क ला रहे हो, 27 मार्क ला रहे हो, या फिर 29 मार्क ला रहे हो, ये बहुत अच्छा मार्क है। और हम्म अच्छा, दूसरी चीज, फिजिक्स की थोड़ा सा बता दो, फिजिक्स में कितने मार्क्स थे? सर मेरे फिजिक्स में 22 मार्क्स आए थे। वो अच्छा। थोड़ा मेरा इसलिए रीजन इसलिए कि जब मैंने प्रिपरेशन के टाइम 12th वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर में 12th का मेजर पोर्शन पूछा गया था। और तो हम्म। मेरे वाले में 30 क्वेश्चंस में से अप्रोक्सीमेटली 14-15 क्वेश्चंस 11th के आए थे, इतना मेरे को ओके। याद है। तो इसलिए थोड़ा सा फिजिक्स में कम नंबर रह गए थे मेरे। फिजिक्स में तुम्हारे क्या, सबके ही कम नंबर थे जो सिलेक्टेड वाले थे, मुझे अच्छा। लग रहा है। हाँ, तो बच्चों ने जो स्कोर किया था नॉन टेक और मैथ्स और फिजिक्स में, मैं देखा था जो जो बच्चे सेलेक्टेड हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदों से बात की है जो सेलेक्टेड वाले हम्म, स्टूडेंट्स हैं, तो मोस्टली सबके स्टूडेंट 23, 24, 22 के नियर बाई वेरी हम्म, किया है। तो इस हम्म। बार आपको क्या लग रहा है, इस बार जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या राय देना चाहोगे फिजिक्स के लिए? तो फिजिक्स के लिए तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि तुम्हें मैथ्स और फिजिक्स में दोनों में 25 प्लस तो टारगेट लेके ही चलना है। 25 प्लस नहीं से नहीं, नीचे हाँ, रखेंगे तो वो तो ये तो है, 25 प्लस टारगेट हाँ, होना ही चाहिए। होना ही और चाहिए। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप अपनी प्रिपरेशन का, मैथ, सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं, मैथ्स की हम्म प्रिपरेशन में आपने क्या क्या किया जेन्युइनली, मतलब आपने जो भी सोर्स यूज किया, हम्म चाहे कोई बुक हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हम्म हो, चाहे वो हम्म आपने यूट्यूब के लेक्चर्स हो, थोड़ा सा ये बता दो आपने क्या क्या किया मैथ्स के लिए। ठीक है, तो सर जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग से हूँ बैकग्राउंड, तो मैं गेट की भी प्रिपरेशन कर रहा था साथ में। एंड गुड। गेट में 15 मार्क्स का मैथ्स आता है, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसमें उसकी मैं मैथ्स कर रहा था, इसलिए मेरे को मैथ्स में थोड़ा एडवांटेज था। मेरे को मैथ्स में अलग से कुछ देखने की जरूरत पड़ी नहीं कि मेरे को हाँ यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह देखने हैं। थोड़ा हम्म। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर है, वो थोड़ा सा मेरे को नहीं आता था। और 3D तो भी, एक दो 3D चैप्टर, हाँ 3D, और हाँ 3D वेक्टर वेक्टर ये सब। अलजेब्रा। हम्म। हाँ, तो इन सबका मैंने यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख ली, जैसे ये टेक्स्ट बुक की लाइव सेशन होते थे यूट्यूब पे डेली। हम्म। अतुल सर और मोहित सर लेते थे मैथ्स और फिजिक्स यूट्यूब पे लाइव क्लासेस में, वो अटेंड अतुल करता सर, था। हाँ, ओके ओके। हाँ। ओके, तो चलो, ये तो अच्छा, अब आपने बता दिया पूरा। हाँ। तो मतलब आपको एक छोटा सा मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चों के बहुत बढ़िया डाउट रहता है, मतलब ये एक क्वेश्चन मुझसे बहुत हम्म पूछा बच्चों ने, मॉक टेस्ट कब से लगाना स्टार्ट करें? मॉक टेस्ट पहले दिन से।
पहले दिन से मतलब सब्जेक्ट हाँ वाइज स्टार्ट कर देना चाहिए, और फिर फुल वाले कब से आपको लगता है, फुल वाले कब से स्टार्ट करें? फुल वाले तो लास्ट के 20-25 डेज में स्टार्ट कर देने चाहिए। और हम्म। जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मतलब मेरे को फिजिक्स में मतलब मैथ्स में एडवांटेज था, और ठीक है। इंग्लिश में भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ती, क्योंकि मोस्ट ऑफ आज के टाइम पे ज्यादातर इंग्लिश मीडियम से ही होते हैं सब। या ये तो बात सही कह रहे हो हाँ। आप। और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी ज्यादा हार्ड नहीं होते, तो उन सबके तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने मैंने चालू कर दिया था जिस दिन से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ठीक है। और तो यूट्यूब पे अपने प्रैक्टिस होती ही थी क्वेश्चंस वगैरह की। हम्म, नहीं ये अच्छा है। और तुम्हारा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ बस, मैं खाली टेस्ट सीरीज का पूछना चाहता हूँ आपसे। हम्म। जो आपकी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज है उसमें आपके कितने मार्क्स रहते थे, मतलब नियर बाई कितना मार्क्स रहता टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में? टेक्स्ट बुक सर मेरे सब में 100+ आए थे, और एक मेरा हाईएस्ट है 109 और 110 मेरा हाईएस्ट स्कोर गया था। गुड। तो बाकी सब में मेरे मतलब 100, मेरे 5-6 दिए थे और उसमें सब में 100+ स्कोर आया था मेरा। ये तो अच्छा है, मतलब तुमने टोटल मॉक टेस्ट फुल वाले 5-6 टेस्ट दिए थे मतलब 5 से टोटल? 6 दिए, हाँ, फुल जो दो ओके। 2 घंटे वाला मतलब जो ये होता भी है कि ऐसा नहीं है कि सारे सारे टेस्ट दे दो। मैं बच्चों को यही बोलता हूँ है। कि ऐसा नहीं कि तुम्हारा एक टेस्ट में यदि 85 मार्क आ रहा है तो दूसरा टेस्ट आप तुरंत लगा लो, आप उसमें हाँ। गैप लो, अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करो। आई थिंक इन्होंने हाँ। परफॉर्मेंस इंप्रूव भी किया होगा। तो 100, 102, 103, 109 मार्क्स तक जा रहे हैं, तो मतलब दिस इज द हम्म। इम्प्रूवमेंट इन द टेस्ट सीरीज। हम्म। तो ये तो अच्छी चीज है। और कोई बुक वुक फॉलो करने की जरूरत है आपके अकॉर्डिंग? बिकॉज मैं तो सर। बच्चों को मना करता हूँ बुक फॉलो करने के हाँ। लिए। आपके अकॉर्डिंग बुक फॉलो करने की मतलब आपको लगता है कि मैथ में आपने कोई बुक यूज किया हो, मैथ में या फिर फिजिक्स में हम्म। कोई बुक यूज किया हो? सर से मैंने एनसीईआरटी रेफर करी थी, जब यूट्यूब पे भी देखते तो कुछ बातें होती है जो लाइव क्लास में समझ में नहीं आती, तो खुद से ही पढ़ने में समझ में आती है। हाँ तो हाँ। उसके लिए मैं एनसीईआरटी हमने हमेशा अपने साथ रखता था, मैथ ये एंड चीज फिजिक्स की। तो हाँ, एनसीईआरटी का हाँ। तो खैर है। एनसीईआरटी तो मैंने भी ये बोला हुआ है कि एनसीईआरटी के हम्म। क्वेश्चंस कर सकते हो, और जो थ्योरी लगती है वो उसमें से आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। हाँ। तो एनसीईआरटी और इज अ गुड गुड सोर्स। एटीसी हम्म। में आपको बड़ी बड़ी आईआईटी जेई की बुक नहीं चाहिए एटीसी एग्जाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं। नहीं कि आपको आईआईटी जेई की बुक, अरिहंत की बुक लेके आ रहे हो, आर डी शर्मा हम्म, बुक लेके आ रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बुक नहीं चाहिए एटीसी एग्जाम के लिए। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। हाँ। अच्छा, मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ, आप अभी कहाँ पे पोस्टेड हो एटीसी? सर अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है जूनियर एग्जीक्यूटिव में। मैं हम्म। अभी पोस्टेड हूँ सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज प्रयागराज में, जो इनका इंस्टीट्यूट है। ठीक है। टोटल ओवरऑल इंडिया में 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। पहला यहाँ पे जिसमें मैं हूँ सीएटीसी प्रयागराज। हम्म। फिर सेकंड है गोंदिया है महाराष्ट्र में, हम्म। नियाताम गोंदिया उस इंस्टीट्यूट का नाम है। और तीसरा है हैदराबाद, एचटीसी हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर। तो अच्छा, वर्क, हमारी टोटल 6 मंथ्स की रहेगी। मैं 6 मार्च से मेरी ज्वाइनिंग थी, थोड़ा तो वर्क मिड लाइफ के बारे में, सेप्टेम्बर। थोड़ा वर्क लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताओ, कैसा वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है? तो वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। यहाँ के एम्प्लॉय सारे सपोर्टिंग है काफी ज्यादा, क्योंकि एटीसी वाली जॉब ऐसी नहीं, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। और अभी ट्रेनिंग में तो मैं बोलूँगा थोड़ा ज्यादा हेक्टिक रहता है, क्योंकि हमको जब इतनी सारी चीजें पढ़ाते हैं तो ट्रेनिंग में तो थोड़ा रहता है हेक्टिक। बाकी जब हम्म। जहाँ हम पोस्टिंग होगी तो सुना है कि मतलब इतना वहाँ पर काफी देखो टाइम ट्रेनिंग का काफी मेरे को थोड़ा सा, मैनेजमेंट हाँ, रहता है। ट्रेनिंग का मुझे दोनों ट्रेनिंग का आइडिया है, मैं रियली बताऊँ तो। हम्म। और मुझे बुक्स का भी आइडिया है, आई थिंक आपको बुक्स काफी मिली होंगी। हाँ सर, 15 बुक्स मिली है मेरे को। हमारे हाँ टोटल 6 मार्च से, हाँ। कल मेरा लास्ट पेपर है आधे घंटे का, तो 6 मार्च से कल के बीच में हमारे 16 पेपर्स हो चुके हैं। तो वही चीज मुझे पता है, इतनी बुक्स मिलती। मेरा एक, मतलब हाँ। मेरे टाइम में एक मेरा फ्रेंड था, तो उसने मेरे को पूरा ट्रेनिंग के बारे में पूरा बताया था। हम्म। वो हम्म। जूनियर एग्जीक्यूटिव में था, लेकिन मतलब हाँ अच्छा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स सीएनएस। इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ। हाँ, तो उसी उनका तुम्हारा सीएनएस एटीसी है, डिपार्टमेंट तुम्हारा होता है। एटीसी है, उसका जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स था। हम्म। हाँ तो ये तो अच्छा है वैसे। और तुम्हें क्या लग रहा है ट्रेनिंग के बाद, में ट्रेनिंग के बाद तुम्हारे सीनियर भी होंगे वहां पे, और हम्म। मैं कुछ सीनियर को जानता भी हूँ, तो मैं नॉर्मली हम्म। पूछ रहा हूँ कि ट्रेनिंग के बाद जो सीनियर हैं, मतलब कितना लगता है कि ट्रेनिंग के बाद कितना टाइम वहां पे, आपको कितना टाइम का जॉब रहेगा वहां पे? सर हमारा ये जब ये इस एटीसी वाले जॉब का फिक्स रोस्टर रहते हैं 6 आवर्स का। जनरली जो मेट्रो सिटीज हैं, जो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज होती हैं, में जनरली 6 आवर्स का फिक्स्ड रूटीन रहता है। उसमें भी 6 ऐसे नहीं आवर। कि पूरे, हाँ, 6 आवर्स की शिफ्ट चलती हैं। हम्म। जैसे लाइक कल मंडे है, तो सुबह मंडे मेरी मॉर्निंग 7 to 1 मेरी जॉब रहेगी, 7 to 1 मेरी शिफ्ट रहेगी। फिर ट्यूसडे को मेरी 1 PM से इवनिंग 7 PM तक 6 आवर्स की जॉब रहेगी। फिर हम्म। वेडनेसडे को 7 PM से मॉर्निंग 7 AM थर्सडे। तो मतलब ये है कि खाली 6 घंटे आपको काम करना है, 6 घंटे के बाद हाँ। कुछ वर्क नहीं है?
नहीं, 6 घंटे, और 6 घंटे में से पूरे काम नहीं करने होते। 6 घंटे में भी हमको हर 1.5 से 2 घंटे के बाद आधे से 35 to 40 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, क्योंकि ओके। इतनी ज्यादा कॉग्निटिव एबिलिटीज यूज होती है, कॉग्निटिव स्किल्स यूज होती है जॉब में, तो हमको थोड़ा थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। तो 6 घंटे में से भी अप्रोक्सीमेटली 4 साढ़े 4 घंटे काम करने हैं वहाँ तो पर। भाई ये तो बहुत कम टाइम है 6 आवर। हाँ, कुछ नहीं है, हम तब बस तो ना ट्रेनिंग के है, बराबर ही ट्रेनिंग है। हेक्टिक है, आप बता रहे हो ट्रेनिंग थोड़ा हेक्टिक है, हाँ। लेकिन अदरवाइज आफ्टर द ट्रेनिंग सब चिल है। हाँ, चिल ट्रेनिंग में चिल नहीं रहता बोला, है। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जॉब हाँ। 6 आवर का जॉब है। हाँ, जैसे 6 आवर्स है। अदर पीएसयू में थोड़ा थोड़ा जॉब का ड्यूरेशन थोड़ा एट हम्म। साढ़े आठ घंटे करीब होता है। तो इसमें हम्म। 6 आवर में आपको कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा हम्म। इसमें और ऐसा भी इंसेंटिव। और इसमें ऐसा भी नहीं कि जॉब के बाद हमें फोन आ रहे कि ये रह गया, वो रह गया, उसका हाँ कॉन्ट्रैक्ट, वो ये ठीक सब है। कोई वो नहीं है। ऑफिस से निकलने के बाद तुम फ्री हो, तुम्हें जो करना है करो। और ये क्या मैं बोल रहा था, कुछ इंसेंटिव्स भी रहते हैं यहाँ पर, यदि आप कुछ इंसेंटिव्स एटीसी में, सुना है कि एटीसी में इंसेंटिव्स भी रहते हैं। हाँ सर, हमारे एटीसी का सबसे बड़ा फायदा जो है, जो लोग सबसे अच्छी लगती है, वो रेटिंग अलाउंस होती है। हम्म। तो ये रेटिंग हमको बेसिकली क्या होती है, जो हमको जो लाइसेंस मिलेगा ट्रेनिंग से निकलने के बाद, तो हम्म। उस पे हम उस ट्रेनिंग के बाद हम अलग अलग तरीके की सिमुलेशंस होती हैं उनकी, अलग अलग स्किल सेट्स होती है जो जिनके हम ट्रेनिंग करेंगे तो हमारे वो लाइसेंस पे एंडोर्स हो जाएंगी। जैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसमें 2 व्हीलर लाइसेंस होता है, 4 व्हीलर होता है, विद गियर विदाउट गियर, वैसे ही अलग अलग टाइप की रेटिंग्स होती हैं। तो हम्म। तुम जितनी रेटिंग करोगे तुमको उतनी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड ओके। रिसेंटली इस बार से तो रेटिंग अलाउंसेस डबल हो चुके हैं। ओके, ये तो अच्छा है ये तो। हाँ। नहीं तो ये तो मतलब काफी बेनिफिट है। रेटिंग अलाउंस यदि जितना ज्यादा रेटिंग अलाउंस होगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ज्यादा इन हैंड सैलरी आएगा। हाँ। ये तो चीज अच्छा है। और लेकिन मतलब ये 6 आवर एक दिन में, 24 आवर में 6 आवर इज अ वेरी, मतलब हम्म। बोलूंगा एक नॉर्मल आवर है। नॉर्मल आवर किसी भी हम्म। लाइफ को अच्छा जीने के लिए इज अ हम्म। नॉर्मल आवर। तो एटीसी राइट। में खाली ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में थोड़ा ट्रेनिंग में मेहनत ज्यादा है। और हाँ। आफ्टर द ट्रेनिंग थोड़ा सा सही है। हाँ, नहीं, क्यों और एक्चुअली हमको इसमें जो रेटिंग्स, ये रेटिंग्स पाने के लिए भी हमें टावर पे, जहाँ पर हमें टावर पे पोस्टिंग होगी, वहाँ पर भी थोड़ी सी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। लेकिन वो इतनी ज्यादा हेक्टिक नहीं रहती, वो कंपेरेटिवली लो साइड ही रहता है। बस एक चीज और पूछूंगा आपसे हाँ जॉब के रिलेटेड। जी सर। कितनी हाइट तक जा सकते हैं? हाइट मतलब कितना ऊपर आप जा सकते हैं एटीसी ऑफिसर से? अपने पूरे ड्यूरेशन जो 60 साल आप जॉब करोगे, कितना ऊपर हम्म। तक आप जा सकते हो लेवल? सर, हाईएस्ट हमारे यहाँ पर होती है ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट होती है। हम्म। तो वहां पर जा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रमोशन थोड़ा सा धीरे होता है। मतलब शुरू के 2-3 प्रमोशन तो हम अपने टाइम में हो जाएंगे, जैसे भी मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव हूँ, फिर उसके बाद हम असिस्टेंट मैनेजर 3 इयर्स में बनेंगे, एंड उसके हम्म। फिर मैनेजर बनते बनते 8-9 साल हो जाएंगे। हाँ, तो मैं जरूर उसके टाइम बाद लगता से, हाँ, लगेगा। मैनेजर के बाद थोड़ा सा सैचुरेट हो जाता है, ये थोड़ा सा डाउन उसके साइड है बाद इस थोड़ा चीज सा का। मतलब हाँ, पॉलिटिक्स लेकिन थोड़ा बहुत छोटा मोटा। नहीं, पॉलिटिक्स के बाद इतना तो मेरे को पता नहीं, अभी तो मैं भी नया नहीं, अभी मैं सिस्टम को जान ही रहा हूँ। चलो ठीक है, ये सब तो बात की बात है। अभी तो ये हाँ। आपने ज्वाइन किया है, आपको भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ ज्वाइन किए हुए। हाँ, 3 महीने हुए, अभी हाँ। 6 तारीख को 3 महीने हो गए मेरे को। ये मेरे को पता, लास्ट ईयर वाला जो ज्वाइनिंग था ट्रेनिंग का वो थोड़ा लेट आया था। हाँ, काफी लेट हो गया था, 1 साल। तो नॉर्मल स्टूडेंट को आप क्या बोलना चाहोगे? कितना कट ऑफ और किस सेक्शन में कितना मार्क का एम रखना चाहिए? ये बोलेगा मैथ्स एंड फिजिक्स में 25+ दोनों में तो 50+ हो गया रखने ही रखने हैं। हाँ, आउट ऑफ 60। 50+ ही हो गए। नॉन टेक पोर्शन? नॉन टेक में रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी 15-15 मार्क्स की आती है, तो उसमें अप्रोक्सीमेट, मतलब तुम थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो तुम 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हो। मेरे हम्म। दोनों सेक्शन में 14 आए, 13 या 14 आए थे मेरे दोनों सेक्शन, 14 आए थे मेरे दोनों सेक्शंस में। ओके, एंड ये अच्छा एंड मार्क्स याद है इंग्लिश। आपको। हाँ। एंड इंग्लिश तो तुम 2-4 वीडियो देखोगे तो तुम लोग को ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग। और जीके। पीवाईक्यू थोड़ा सा, मतलब पीवाईक्यू भी हाँ। थोड़ा देख लो बच्चों। हाँ, पीवाई क्यूज कर लो। और जीके में बेस्ट मेहनत करना नोटबुक। चाहिए, जीके में। जीके सर, जीके में तो मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर तुम साथ साइड बाई साइड और मैं कोई बच्चों को, प्रिपरेशन कर रहे मैं हो। ऐसे बताऊं, मैं जीके में बोलता हूँ बच्चों हाँ। को, जीके में आर या पार की लड़ाई होती है। यदि हाँ। आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन वोश्चन कर रखा होगा, तो आपके दिमाग में आ जाएगा। हम्म। अदरवाइज 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ 10 करके आओ। हाँ, जो भी है सही वो हो उसका सही है, गलत सिलेबस है गलत है। सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है ना उसका, जीके का। हाँ, यही चीज। तो मेरे मेन चीज जीके में वही है, आप 4 आ गए फिजिक्स थे। मैथ में मार्क्स लेके आओ अच्छा खासा। रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, इसमें स्कोर भी कर लोगे ना हम्म। अच्छा खासा, तो आपका हम्म। कट ऑफ क्लियर हो जाएगा आराम से। हम्म। और अभी इस बार वैकेंसी भी 309 है, लास्ट ईयर वैकेंसी थोड़ा ज्यादा था मेरे को पता है।
तो इस बार कट ऑफ 100 प्लस तो जाएगा ही जाएगा, ये तो मेरे को भी लग आराम रहा है। से इजीली। 100 प्लस जाएगा ही जाएगा इस बार कट ऑफ। लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का थोड़ा सा है इस बार, लेकिन कट ऑफ 100 प्लस जाना ही है। तो बस ये है कि प्रिपरेशन बच्चों अच्छे से करो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और फिर संगीत से आप मिल सको, संगीत आपका सीनियर जरूर। होगा 1 साल। तो जैसे एक-एक साल में वैकेंसी आती जाती है, एक चीज़ और पूछूँगा लास्ट, क्या इसके बाद एटीसी वैकेंसी आएगी? थोड़ा बहुत आइडिया है? सर आएगी, डेफिनेटली आएगी। अभी एटीसी की शॉर्टेज अभी भी चलो है लेकिन मैं वो। बच्चों को और रिकमेंड नहीं करूँगा एयरपोर्ट, अभी। और इंडिया में तो सर एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो हाँ, ज्यादा हाई चांसेस। लेकिन मैं बच्चों को बोलूँगा ये जो 309 वैकेंसी है, आप इसी हाँ, वैकेंसी में निकालो। इसी में नेक्स्ट करो। हाँ, वैकेंसी का वेट मत करो, जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, इसी वैकेंसी में निकालो बिकॉज़ 309 वैकेंसी है। आप मान के चलो कि 1 सीट आपको लेनी है। तो चलो, ये तो अच्छा हुआ। चलो भई संगीत, अच्छा हुआ तुम टाइम निकाला और ये अच्छा है तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक कल के टेस्ट के लिए। थैंक यू सर। तो एक चीज़ और लास्ट पूछ रहा हूँ, ये यस टेस्ट सर। में क्वालिफिकेशन कुछ रहता है क्या? क्वालीफाई करना, इतना मार्क्स लाना किसमें? या आपके ट्रेनिंग के टेस्ट? अच्छा हाँ सर, हमारे टोटल इसमें क्वालिफाइंग होते हैं, एक कुछ तो सब्जेक्ट्स होते हैं जो जिनकी पासिंग मार्क्स 60% होता है, इसमें से पास करना होता है। जैसे हाई टॉपर, फर्स्ट हाईएस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, बस पास होना होता है इसमें। ओके, एंड कुछ जो हमारे थोड़े जो हमारे 5, हमारे 15-14 में से 5 हमारे क्रूशियल सब्जेक्ट्स हैं, उनका मिनिमम पासिंग परसेंट 80% है। तो 14 में से 5 में 80% लाने हैं, और बाकी जो है उसमें 60% में हो जाएगा। मतलब हो जाता है पास, ऐसा कुछ नहीं है? हाँ हो जाता है, मतलब ऐसा, मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है कि बिल्कुल हो ही नहीं है। तुम थोड़ा एफर्ट करोगे, टाइम निकालोगे, हो जाएगा। सब लोग निकालते ओके, ओके। नहीं ठीक है, ये तो अच्छा है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग मतलब पास हो हैं। जाता है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। हाँ। तो वैसे भी आपने जब एटीसी एग्ज़ाम निकाला है, 100 प्लस मार्क्स लेके आए हो, तो ट्रेनिंग इज़ नॉट अ बिग डील। हम्म। और ठीक है, ये तो आपने बता दिया पूरा प्रोफाइल के बारे में, मैथ, फिजिक्स के बारे में स्पेशली। और एक बात बोलूँगा कि आप कुछ आपने कुछ जॉइन, ये तो बताया आपने जॉइन किया था हमारा सेशन, तो हम्म। उससे आपको कुछ बेनिफिट मिला, जो आपने प्रैक्टिस सेशन जॉइन किया था लास्ट ईयर? हम्म। हम्म। तो लास्ट ईयर प्रैक्टिस सेशन से आपको कुछ बेनिफिट लाइक उसमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुआ होगा आपका, जो भी है। डेफिनेटली सर। सर तो इसमें सबसे ज्यादा। हुँ, जी सर, बोलिए बोलिए। लास्ट ईयर हम लोगों ने बूस्टर सीरीज लॉन्च किया था और इस बार हमने सिलेक्शन किट, वही बूस्टर सीरीज है लेकिन नाम हमने रखा है सिलेक्शन किट उसका। तो तुम, मेरे को पता है तुम टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट हो जो सेलेक्ट हुए थे टेक्स्ट बुक से। सो दिस इज गुड थिंग, टेक्स्ट बुक से सिलेक्शन, हमारे टेक्स्ट बुक सिलेक्शन हुए थे। और आगे भी अब जो 309 वैकेंसी आ रही है, हम फ्यूचर में जो न्यू सेलेक्टेड होंगे स्टूडेंट उनको इंटरव्यू लेंगे आगे। तो हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे तो मैं रिगार्डिंग? बोल रहा था कि सबसे बेनिफिट मेरा हुआ था टाइम मैनेजमेंट का। इसमें ये है कि क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड नहीं आते, बट क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें टाइम मैनेजमेंट की, तुम्हें जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सवाल हो जाए। तो हम्म। उस बूस्टर बैच से सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरे को ये हुआ था कि मैं जल्दी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाया था। सबसे ओके। ज्यादा मेरा फायदा हुआ था मेंटल एबिलिटी में, क्योंकि उसमें वैसे मेरे को कॉन्सेप्ट से आते थे, पर शॉर्टकट्स जो अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स होती थी वो मेरे को नहीं आती थी। मैं नॉन कन्वेंशनल तरीके से करता था। हम्म। तो वो मेरा सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट था। नहीं वो अच्छा है, ये तो स्पीड भी हम्म। मैटर करती है क्योंकि 120 हम्म। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, तो हम्म। स्पीड भी मैटर करती है, ये तो है। तो संगीत, नाउ बेस्ट ऑफ लक। आपको थैंक यू सो मच सर। जॉब के लिए आप जॉब कर रहे हो और अच्छी हाइट पे जाओ आप। मतलब आपने बताया डायरेक्टर आप बन सकते हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप बन सकते हो फाइनल तक। सो मैं चाहता हूँ कि आप फ्यूचर में वहां तक जाओ, उस पोस्ट तक। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। एंड और बस आपने बता दिया, 100 प्लस मार्क्स के लिए करो सारे स्टूडेंट्स। एंड या ओके, तो थैंक यू थैंक संगीत। यू सो मच सर, एंड एवरीवन ऑल द बेस्ट। सब लोग अच्छी से तैयारी करना, सबका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।